बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ज़िंदगी के सुनहरी उसूल जिनकी वजह से लोग आपको पसंद करने लगते हैं। नाम लेकर बात करें। हर इंसान को अपना नाम सुनना अच्छा लगता है। किसी का नाम लेकर बात करने से उसे एक खास किस्म की खुशी महसूस होता है। बातों में मजाक शामिल करें। बात करते हुए हल्का फुल्का मजाक शामिल करें। इससे माहौल खुशगवार बनता है। लोग खुश मिजाज लोगों को पसंद करते हैं। मुस्बित बॉडी लैंग्वेज अपनाएं। मुस्कुराहट, नजरें मिलाना और सर हिलाना, ये सब आपकी गर्मजोशी और दिलचस्पी जाहिर करते हैं। सामने वाले की तारीफ करें, लेकिन सच्ची तारीफ करें। मसनूई तारीफ के बजाय जो चीज वाकई अच्छी लगे उसकी तारीफ करें। यह दिल जीतने का आसान तरीका है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो परेशानी, हमरज, तकलीफ और दुख पहुंचता है, हत्ता कि अगर उसे कोई काटता भी चुपता है, तो अल्लाह उस तकलीफ की वजह से उसके गुनाह माफ फरमा देता है। जो आपके 99 अच्छे कामों को भूलकर आपकी एक गलती को पकड़ ले, उसे इंसान कहते हैं। और जो आपकी 99 गलतियों को भूलकर आपके एक अच्छे काम को कबूल करता है, उसे रहमान कहते हैं। अपने ठीक होने का दिखावा करें। जिंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों न हो, छुपाना दूसरों के तरस खाने से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। अपने मुश्किलात किसी से बयान न करो, क्योंकि 20% लोग परवाह नहीं करते और बाकी 80% लोग खुश होते हैं तुम्हारी तकलीफ सुनकर। नाजरीन, इंजीर ताज़ा या खुश्क हो, इससे बवासीर की बीमारी रफा हो जाती है। मछली खाने से बदन में खून नहीं जमता। ज्यादा हिंसना इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है। चेहरे पर टमाटर का पेस्ट लगाने से चेहरे का रंग निकल जाता है। हर वक्त बदन का ठंडा रहना बदन में खून की कमी होने की अलामत है। दूध ज्यादा पीने से रंग निकलता है और हड्डियां मजबूत होते हैं। मोटापा जड़ से खत्म करने के लिए सुबह निहार मुंह नीम गर्म पानी का गिलास लेकर उसमें एक लेमू निचोड़कर पी लेना है और इसके आधे घंटे के बाद नाश्ता करना है। नाजरीन, अभी जमजम पीने के दौरान मांगी हुई दुआ जल्दी कबूल होती है। एक ही जगह पर ज्यादा बैठे रहने से गुर्दों के संगीन अमराज का खतरा हो सकता है। जहां पर प्याज रख दिया जाए वहां छिपकली और सांप वगैरह नहीं आते। खजूर दूध के साथ खाने से मर्दाना ताकत में इजाफा होता है। अगर हड्डियां कमजोर हो गई हो तो दूध का इस्तेमाल आज से शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएगी, क्योंकि उसमें कैल्शियम की मिकदार काफी ज्यादा होती है, जो कि हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही अहम है। कलवंजी के 5 दाने नहार मुंह जरूर खाएं, क्योंकि इसमें मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफा है। कमर में दर्द रहता हो तो रोजाना ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल जरूर करें। अपनी डाइट में सब्ज सब्जियों का इस्तेमाल लाजमी शामिल करें। इंशाल्लाह आपकी कमर के दर्द में बेहतरी होगी। निहार मुंह ठंडा पानी इस्तेमाल करने से इंसान की जिल्द पर बुरा असर पड़ता है। बालों में अंडे की जर्दी लगाने से बाल लंबे और चमकदार हो जाते हैं। तरबूज जिस्म की हड्डियों को कमजोर करने वाली बीमारियों के खिलाफ मददगार साबित होता है। अगर चेहरे पर लाल रंग के दाने निकल आए तो चेहरे पर कच्चा दूध लगाने से खत्म हो जाते हैं। नाजरीन, गर्म पानी से नहाने से दिमाग की रगें मजबूत होती हैं। लस्सी और चाय इकट्ठी न पिए, इससे बुखार हो जाता है। भिंडी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करने में अहम किरदार अदा करती है। ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है जो दिल के अमराज, नजर की खराबी, जिगर और गुर्दों की बीमारी का बायस भी बनता है। छोटे बच्चों को सोते वक्त नाक में एक कतरा जैतून का तेल लगा दे, पूरा मौसम अमराज से महफूज रहेगी। पपीते के पत्तों का पेस्ट बनाकर 20 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करने से यरकान जैसी बीमारी से आसानी से निजात मिलती है। औरतों को चाहिए कि कीरा और शिमला मिर्च का ज्यादा इस्तेमाल करें, इससे वजन में कमी आएगी। अगर आपको बेवकत नींद आ रही है तो अपनी सांस को जितना रोक सकते हैं रोक लें और फिर छोड़ दे, नींद आना बंद हो जाएगी। कद बढ़ना रुक जाए तो सुबह सवेरे निहार मुंह लटकने से कद बढ़ने लगता है। खाने के बाद नींद का आना अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी है। अगर आपका पेट बढ़ रहा है तो कच्चा फल रोजाना खाने से चर्बी चंद दिनों में पिघलना शुरू हो जाएगी
सर में शदीद दर्द उठे तो फौरन थोड़ा सा सफ़ेद जीरा मुंह में डाल लो, दर्द फौरन खत्म हो जाएगा। सुबह के वक्त रोजाना नहाने से जवानी देर तक कायम रहती है। कभी ऐसी औरत से नाता न तोड़ो जो तुम्हारी बहुत सी हामियों को जानती हो और फिर भी तुमसे प्यार करती है। कांसी को रोकना है तो सुबह, दोपहर और शाम मिलेट्टी मुंह में रखकर चूस ले। नाजरीन, अगर निसियान यानी भूल जाने की प्रॉब्लम हो तो दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े जेब में रखें और दिन में 3-4 टुकड़े चबाकर उनका रस चूसते रहा करें। चंद रोज बाद कुव्वत हाफिजा गैर मामूली तौर पर बढ़ जाएगी। जिस्मानी व ज़हनी सेहत और मर्दाना कमजोरी का बेहतरीन और लाजवाब नुस्खा एक हफ्ता बनाकर इस्तेमाल करें और हर तरह की कमजोरी से निजात हासिल करें। बादाम, काजू, अखरोट, खजूर और शहद, इन तमाम चीज़ों को दूध में डालकर शीक बना लें और रोज़ाना इस्तेमाल करें। सफ़ेद लिबास पहनो क्योंकि यह ज़्यादा पाकीज़ा और बेहतर होता है। आंख की कदर नाबीना से पूछो और आज़ादी की कीमत किसी गुलाम से। 1 चम्मच कलवंजी, 1 चम्मच मेथी दाना रात को 3 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह इतना जोश दे कि आधा गिलास उड़ जाए, बाकी पानी के 3 हिस्सा करें। सुबह नाश्ते से आधा घंटे पहले नीम गरम, दोपहर खाने से पहले नीम गरम, रात खाने से पहले नीम गरम करके पी लिया करें। जिन खवातीन को अयाम का किसी किस्म का मसला है, मोटापा हो या हार्मोन में किसी किस्म का मसला हो, खत्म हो जाएगा। चेहरे के बाल खत्म हो जाएगी और अयाम बाकायदा हो जाएगी। तकरीबन 70 पोशीदा बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएगी। इस पानी में अगर आधी चम्मच शहद डाल ले तो सोने पर सुहागा होगा। जब तुम सब्र करोगे तो रास्ते हो तुम्हारा रब बनाएगा। उसने कहा है कि वो सब्र करने वालों के साथ हैं। तो जब रब साथ हैं तो इससे ज्यादा खुशी और हौसले की बात तुम्हारे लिए क्या हो सकती है। नाजरीन, जब गुर्दे खराब होने लगते हैं तो फासिद मादे खून में शामिल हो जाते हैं, जुबान का जायका तब्दील हो जाता है और मुंह में दांत का जायका आने लगता है। सांस का ठीक से न आना भी इन जहरीले मादों का खून में शामिल होने की बड़ी वजह हो सकती है। मजीद ये कि ऐसे मरीज का कुछ खाने का दिल नहीं करता और इसके नतीजे में वजन कम हो जाता है। जब गुर्दे फासिद मादे जिस्म से निकालने में नाकाम हो जाते हैं तो वो फासिद मादे जिस्म में जमा होना शुरू हो जाते हैं और हाथ पाँव और टहनों में सूजन फैल जाती है। जिस्म के निचले हिस्सों में सूजन का होना दिल की बीमारियों के अलावा जिगर में खराबी और टांग में खून की रुकावट की वजह से भी हो सकता है। कभी कभार दवा का लेने से खाने में नमक की मिकदार कम कर देने से सूजन कम हो जाती है, मगर बेहतर मशवरा यही है कि डॉक्टर से लाजमी राब्ता करना चाहिए। गुर्दों की खराबी की सबसे पहले निशानी यह हो सकती है कि पेशाब में प्रोटीन का आना, और ऐसा होने से आंखों के गिर हल्के पड़ने के साथ साथ आंखों का मुरझाना भी हो सकता है। आंखों के गिर हल्कों का साइज इस बात की भी आक्कासी करता है कि आपका गुर्दा कितना प्रोटीन आपके पेशाब में शामिल कर रहा है। अगर आपको यकीन है कि मुनासिब मिकदार में प्रोटीन लेने के बावजूद आपको सुस्ती, बोझल आंखों और हल्कों का सामना है तो अपने डॉक्टर से बरवकत रुजू करें। नाजरीन, चेरी को फलों की मलिका कहा जाता है। दुनिया भर में चेरी को एक नायाब, सेहत अफजा और लजीज फल की हैसियत से पसंद किया जाता है। चेरी की कई अक़साम हैं जिनमें काला, गहरा सुरख, हल्का सुरख, पीला और दीगर रंगों की चेरी शामिल है। चेरी मौसम गर्मा का एक आम फल है जो निहायत फ़ायदेमंद है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उसके दाने में बहुत फ़वाइद छुपे हैं। चेरी खाने से जिल्द से झुर्रियाँ कम होती हैं, जबकि सियाह रंग भी बेहतर होता है। चेरी में मिलाटोन की कुदरती तौर पर मौजूदगी ऐसे लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है जो नींद की कमी का शिकार हैं। अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 3 से 4 चेरीज़ का इस्तेमाल करने से पुरसुकून नींद हासिल की जा सकती है। चेरी में विटामिन बी और विटामिन सी बालों का टूटना और जुड़ना रोकते हैं और सर की जेल को नमी बख्शते हैं, जिससे बालों की तेजी से नशोनुमा होती है। दांतों में खून आने लगे तो 1 प्याली नीम गर्म पानी और 1 लेमू का रस, आधा चम्मच नमक मिलाकर 2 मरतबा गरारे करें। खून की रगों को खोलने का आसान नुस्खा। जिस्म में कोई भी रग बंद हो तो खुल जाएगी। इस नुस्खे से आप किसी भी किस्म की बंद रग को सही कर सकते हैं, चाहे वो जिस्म की कोई भी रग हो। अगर जिस्म की कोई भी रग बंद हो जाए
تو انسان کو بری مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بے چین رہتا ہے۔ اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی تمام بندرگیں دوبارہ سے نارمل ہو جائے گی۔ اس نسخے کو بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں: دارچینی 10 گرام، کالی مرچ 10 گرام، ماغز توہم خربوزہ 10 گرام، السی کے بیج 10 گرام، تیز پتہ 10 گرام، ماغز اراروٹ 10 گرام، مصری 10 گرام۔ سب اشیاء کو بلینڈر میں ڈال کر پاؤڈر بنا لیں اور کسی شیشے میں محفوظ کر لیں۔ ترکیب استعمال: 1 چمچ روزانہ صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی سے لینی ہے اور 1 گھنٹے تک کچھ بھی نہیں کھانا ہے، البتہ آپ چائے پی سکتے ہیں۔ دل کے مریض یاد رکھیں، یہ نسخہ استعمال کرتے رہیں گے تو گارنٹیڈ انشاءاللہ تعالیٰ پوری زندگی ہارٹ اٹیک یا لقوہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین، معدہ بدن انسانی میں وہ بہترین عضو ہے جس میں اعضاء جیسی ضرور چیز ہضم ہوتی ہیں۔ معدہ کا کسی مرض میں مبتلا ہو جانا گویا تمام بدن کے بیمار ہونے کے ہم معنی ہے، کیونکہ جو نقص معدہ میں ہوگا وہ اعضاء کے ذریعے تمام بدن میں پہنچ کر ہرا اثر پیدا کرے گا۔ لہٰذا معدہ میں اگر ذرا سا بھی نقص ہو تو اس کو معمولی سمجھ کر خاموش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے علاج کا فکر کرنا چاہیے۔ آگ کے پھولوں کے لونگ حسب ضرورت لے کر اس کے برابر وزن نمک سیاہ یا عام نمک جو گھروں میں استعمال ہوتا ہے اور مرچ سیاہ 3 چیزیں ہم وزن لے کر کوٹ لیں اور رتی رتی کی گولیاں بنا لیں۔ یہ گولیاں بفضل تعالی پیٹ درد، بھوک نہ لگنا، ہیضہ، کٹے ڈکار آنا اور کانسی وغیرہ کے لیے لاجواب ہیں۔ پیشاب کے بعد پیشاب کے قطرے آنا یہ مثانے کی کمزوری کی علامت ہے۔ مثانے کے اندر ضرورت سے زیادہ گرمی ہو جائے تو پھر بھی پیشاب کے قطرے آتے ہیں، اور ضرورت سے زیادہ پھٹے عضلات سرد ہونے کی وجہ سے بھی یہ مرض ہوتا ہے۔ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے کھانسی کرنے سے بھی پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں۔ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو وضو کر کے اٹھتے ہیں تب بھی پیشاب کے قطرے نکل آتے ہیں، جس سے اس کے کپڑے ناپاک رہتے ہیں اور وضو قائم نہیں رہتا۔ اس مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے انار کے چھلکے لے کر ان کو خشک کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے انار کے چھلکوں کو پیس کر پاؤڈر بنا لینا ہے۔ اگر سفوف 100 گرام ہے تو اس کے اندر آپ دگنا شہد کو ڈال لیں، یہ معجون سی بن جائے گی۔ ترکیب استعمال: 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام کو کھانے کے 1 گھنٹہ بعد پانی کے ساتھ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مندرجہ بالا تکالیف، پیشاب کنٹرول نہ ہونا، قطرے آنا، معدے کی خرابی، خواتین میں لکوریا وغیرہ، انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر ان پر کنٹرول ہو جائے گا۔ اس کی میعاد استعمال کی پابندی نہیں ہے، آپ اس کو 15 دن بھی استعمال کر سکتے ہیں، 20 دن بھی اور 1 ماہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ صرف شوگر کے مریض یہ نسخہ نہیں لیں، باقی سب اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جس رات نے آپ کو ٹوٹنے پر مجبور کر دیا وہی رات آپ کے لیے ایک نئی صبح کی نوید لے کر آتی ہے۔ یہ اللہ کا خاص نظام ہے۔ اللہ اندھیروں کے بعد روشنی اور صبر کے بعد راحت ضرور عطا کرتا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو بے مقصد نہیں ہوتے، وہ رب کے عرش تک پہنچتے ہیں، اور ہر آنسو کے بدلے رب کے ہاں ایک خوشی محفوظ ہوتی ہے۔ آزمائشیں آئے گی، دل تک جائے گا، لیکن بس صبر کا دامن تامے رہنا ہے اور توکل کے چراغ کو بجھنے نہیں دینا۔ رب آپ کو خالی ہاتھ کبھی واپس نہیں بھیجتا، وہ دیر کرتا ہے مگر بہترین وقت پر بہترین چیز عطا کرتا ہے۔ وہ دن بھی آئے گا جب آپ کے لبوں پر شکوے نہیں بلکہ شکر ہوگا۔ آپ حیرت سے کہیں گے، میرے رب نے میری دعاؤں کو یوں خوبصورت انداز میں قبول کیا، میں نے تو سوچا بھی نہ تھا۔ بس تھوڑا اور صبر، تھوڑا اور یقین، کیونکہ جس رب پر آپ نے بھروسہ کیا ہے وہ سب سے بڑھ کر مہربان اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ انشاءاللہ وہ لمحہ ضرور آئے گا جب آپ کی تقدیر بدل جائے گی اور آپ کا دل گواہی دے گا میرا رب کتنا مہربان ہے۔ اگر املی کے بیجوں کو آپ بھی پھینک دیتے ہیں تو ایک بار اس کو کھانے کے لاتعداد فوائد جان لے جو آپ کی کئی مشکل آسان کر سکتا ہے۔ املی کے بیجوں میں فاسفورس، میگنیشیم، وٹامن سی بھی پائی جاتی ہیں جو کہ آپ کی نظر میں اہمیت نہیں رکھتے، لیکن اگر آپ ان کے فوائد جان لیں تو کبھی ان کو پھینکیں گے نہیں۔ یہ بیج ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس لیے اگر آپ کے منہ میں بار بار چھالے ہو جاتے ہیں یا منہ پھک جاتا ہے تو آپ ان بیجوں کو منہ میں رکھ کر ان کا رس نگل جائے، اس سے آپ کو افاقہ ہوگا۔
ان کو کھانے سے آپ کے دانت مضبوط رہتے ہیں۔ مسوڑوں کے دیگر جملہ امراض میں بھی مفید ہیں۔ وزن کم کرنے کے تمام ٹوٹکوں کے ساتھ ان بیجوں کو بھی چبا کر کھائیں۔ دانتوں پر لگے نشانات گندے دانتوں کی میل کچول کو بھی ہٹانے میں مدد دیتے ہیں۔ گلے میں خراش، گلا خراب یا کھانسی کی صورت میں ان کے بیجوں کا جوس بنا کر اس سے غرارے بھی کریں اور اس جوس کو پیے بھی۔ 2 کروڑ کا گھر ہے، 1 کروڑ کی گاڑی ہے، مگر اصل آخر صرف ایک لکڑی کے تختے پر ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کا حق مت کھاؤ۔ دنیا کی شان و شوکت، دولت اور رتبہ سب پیچھے رہ جاتے ہیں، بسا مال ساتھ جاتے ہیں،